वाइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बाज हफीज हूं। फ्रांस ने जिस तरह से स्टैंड लिया था कार्टून मामले में, चार्ली हेब्दो का पक्ष लेते नजर आए थे, वहां के राष्ट्रपति वो इनको इतना भारी पड़ जाएगा उसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। क्या आप जानते हैं पूरे दुनिया भर के कई बड़े देशों ने फ्रांस के प्रोडक्ट्स का बाइकॉट का ऐलान कर दिया। उस बाइकॉट का असर यह पड़ा कि 100 अरब डॉलर की जो अर्थव्यवस्था है उनकी वो दाव पे लग गई और 100 अरब डॉलर का व्यापार दाव पे लग गया, जिसके बाद अब मैक्रोन के जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनके सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि हम बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करते हैं और ये कार्टून बनाना गलत है, हम बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करेंगे। लोग गलत तरीके से बता रहे हैं कि हमने इसका समर्थन किया है या हम इसमें शामिल हैं, हम कार्टून मामले में शामिल नहीं है। एक तरह से ये कह सकते हैं बहुत से लोगों का, अगर माना जाए कि घुटने पे आके बैठ गए, घुटने पे आके लाके खड़ा कर दिया है बाइकॉट ने। देखिए अर्थव्यवस्था का जग को जब नुकसान पहुंचता है तो कैसे लोग बदलते हैं। एक खबर छपी हिंदी के अखबार में, वो आपके सामने स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद खतरे में फ्रांस की अर्थव्यवस्था, 100 अरब डॉलर दांव पर। कई देशों द्वारा फ्रांसीसी वस्तुओं का किया जा रहा है बहिष्कार, लेकिन हमारी गोदी मीडिया को साफ समझ में नहीं आ रहा है। मैक्रोन का बयान आपको सुनाऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे कि सुधीर चौधरी साहब जैसे लोग किस तरह से उल्टी बातें कर रहे हैं। अभी भी इनका कहना है कि फ्रांस से सीखिए धर्म निरपेक्षता, लेकिन उनको देखिए कि वो कैसे सम्मान में अब आके खड़े हो गए हैं। और गोदी मीडिया भारत की अब अकेली रह जाएगी, क्योंकि असली मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये गोदी से तो कोई मतलब है नहीं। दुनिया भर के मुस्लिम देश फ्रांस के खिलाफ हो रहे एकजुट। इंडोनेशिया में फ्रांसीसी राजदूत तलब, कहा मैक्रोन के बयान अपमानजनक। और भी कई खबरें हैं इस स्क्रीनशॉट में, आप देख सकते हैं। अब आप कहेंगे बहुत से लोग कि भैया अखबार का नाम क्या है, क्या आपने कहाँ से पढ़ दिया। मैं आपको सुनाता हूँ एनडीटीवी की खबर। एनडीटीवी के ऊपर ये अंग्रेजी में छपा है। अफसोस की बात यह है कि गोदी मीडिया ने यहाँ पर हमारे देश में हिंदी में कहीं नहीं छापी ये खबर, जिसमें अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए इमैनुअल मैक्रोन ने यह साफ कर दिया था कि हमारा कोई संबंध नहीं है कार्टून मामले से, लोग हमारे बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। और मैं मानता हूं, मैं जानता हूं पैगंबर साहब के कार्टून से जो ठेस पहुंची होगी उस दर्द को मैं समझता हूं। मैं आपको अंग्रेजी की इस खबर को हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करके सुनाता हूं। फ्रेंच प्रेसिडेंट स्लैम्स डिस्टॉर्शंस ओवर प्रॉफिट कार्टून्स। बहुत हंगामा उन्होंने साफ साफ किया कि भैया ये गलत है जो जिस तरह से हमारी छवि को ख़राब किया जा रहा है। आगे उन्होंने इसके अंदर यही बयान दिया था कि कुछ मीडिया का एक बड़ा वर्ग है जो इसको इस तरह से बता रहा है कि जैसे ये कार्टून बनाने वाले के साथ फ्रांस की सरकार और फ्रांस के प्रेसिडेंट शामिल खड़े हैं, वो साथ में खड़े हैं, समर्थन करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना सरकार समर्थन करती है कार्टून का, ना ही राष्ट्रपति, मैं खुद समर्थन करता हूं, हम इसके खिलाफ हैं। ऐसे धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। लेकिन मीडिया का एक वर्ग निरंतर प्रयास कर रहा है गलत तरीके का नरेशन बनाने के अंदर, जिससे कि मांग उठ रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रोडक्ट्स की के बाइकॉट की, बहिष्कार की। फ्रेंच गुड्स को जो बहिष्कार करने की बात है ये बिल्कुल कबूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने ना ही तो साथ दिया है चार्ली हेब्दो का, न हम उनके समर्थन में खड़े हैं। हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं मानता हूं पैगंबर साहब के कार्टून से जो दुख पहुंचा है, तकलीफ। दैनिक भास्कर ने भी छापा है, कार्टून का समर्थन नहीं करते। एक मीडिया हाउस से बातचीत में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि पूरे मामले को गलत तरीके से समझा जा रहा है। वे मोहम्मद पैगंबर साहब के कार्टून का समर्थन नहीं करते। इस कार्टून के कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके बाद भी देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी की हमने बात करी थी, जिसको मीडिया ने गलत तरीके से दिखाया। लोगों का कहना है कि देखिए जहां बहिष्कार की बात हुई वहां ये घुटनों के ऊपर आ गए। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि फ्रांस तो चलिए समझ में आ गया फ्रांस को कि ये गलत है, और फ्रांस की सरकार ने अपना पक्ष भी साफ रख दिया कि भाई हमने जो टिप्पणी की थी वो इसलिए नहीं की थी, हम तो दूसरी बात कर रहे थे, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चार्ली हेब्दो के ऐसे बेहुदा कार्टून के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल नहीं खड़े हैं, ना हम खड़े हैं, ना हमारी सरकार खड़ी है। मैक्रोन ने खुद कहा कि मैं भी नहीं समर्थन करता हूं। देखिए अब इनकी जान निकल गई जब बहिष्कार की बात आई। लेकिन अफसोस की बात यह है, गोदी मीडिया को कौन समझाए। सुधीर बाबू कह रहे हैं कि फ्रांस से सीखिए कट्टरपंथी का जवाब। फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैं मानता हूं मोहम्मद साहब की कार्टून से जो भावनाएं आहत हुई, जो नुकसान पहुंचा, जो तकलीफ पहुंची, उसके लिए बिल्कुल वो गलत है। मैं उसको सही नहीं मानता ऐसी चीज़ें बनाने को। लेकिन गोदी मीडिया हमारे यहाँ की कह रही है कि साहब देखिए बिल्कुल सही है, वो किस तरह से इलाज कर रहे हैं। भैया ये ज़रा सा आपकी जो बातें हैं ना, आप चाहते हो बिहार में ध्रुवीकरण कराना,
इसलिए आप सारी चीज़ें कर रहे हो। एम एफ हुसैन पे आपकी बोलती बंद हो जाती है, हम भी उसकी निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। ये दोहरे चरित्र जो है ना, ये अपने पास रखना चाहिए। मुझे हैरत होती है, अफसोस होता है कि एक तरफ फ्रांस कह रहा है कि नहीं हम समर्थन नहीं करते, और भारत की गोदी मीडिया का जो हिस्सा है हमारा, मैं पूरी मीडिया की बात नहीं करता, गोदी मीडिया ये बड़े बड़े लंबे डिबेट कर रहे हैं। अरे आपको क्या करना, मुस्लिम समाज का और फ्रांस की सरकार का दुनिया भर का एक लड़ाई है, आप उसको भारत के मुसलमानों से जोड़ने लगे। आपने उसके अंदर भारत के मुसलमानों पे हमला करने का एक प्लान बना लिया कि भैया कैसे इनको बदनाम किया जाए और हिंदू मुस्लिम राजनीति की जाए जिससे फ़ायदा बीजेपी को हो। ये सारे फ़ायदे कराने में बीजेपी को सरकारें मिल जाती हैं, लेकिन जो देश का नुकसान गोदी मीडिया कर रहा है इसका कोई भी मतलब ना माफ़ी है ना पश्चाताप है। ये देश को इतने नुकसान की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को बताइए कि कैसे मैक्रोन मजबूर होकर अब सामने आ गए हैं। अल जज़ीरा से बातचीत करने में उन्होंने साफ कह दिया है कि भैया बहिष्कार की बातें जो चल रही हैं ये गलत हैं। ये मीडिया कुछ देशों की है जो हमारे खिलाफ माहौल बना रही है। ना तो राष्ट्रपति खड़ा है फ्रांस का कार्टून वालों के साथ, चार्ली हेब्दो के साथ, ना हमारी सरकार खड़ी है। हम कड़ी निंदा करते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं मानता हूँ, दर्द को समझता हूँ कि कितना दर्द हुआ होगा मुस्लिम समाज में। तो एक तरह से खेद भी प्रकट कर रहे हैं, माफ़ी भी मांग रहे हैं। उनका कहना साफ है कि बहिष्कार मत करो। पर भाई गोदी मीडिया को कौन समझाए, इन्होंने तो ठेका ले लिया है हिंदू मुस्लिम विवाद कराने का, ये करा के रहेंगे। आप लोग इनकी बातों में अगर आते रहेंगे तो ये ऐसे ही मामले खड़े करते रहेंगे। आप सोचिए कि जो विवाद नहीं है उसको बनाया जा रहा है। सुधीर चौधरी भारत का मुसलमान हो, दुनिया का मुसलमान हो, वो क्या कह रहा है कि कार्टून बनाना गलत है। किसी एक ने भी समर्थन नहीं किया उस हत्यारे की निंदा की है। मैं भी करता हूँ, हर वीडियो में की है। सुधीर चौधरी अपने डीएनए में कहने लगे कि भारत का मुसलमान, आपको जान के हैरानी होगी कि यह वहाँ के कुछ मुट्ठी भर मुसलमान वहाँ हत्यारे के समर्थन में खड़े हैं, जबकि वो पैगंबर साहब के कार्टून के खिलाफ खड़े थे। ये व्यक्ति कह रहा है लोगों से कि उसके समर्थन में खड़े हैं। कितना झूठ बोलोगे और कितना नुकसान पहुंचाओगे और कितना भारत में हिंदू मुसलमान करके लोगों को बांटोगे। ये देश एकजुट रहा है, हिंदू मुसलमानों को बांटना बंद कर दो। आप बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना इस तरीके से बंद कर दो। तो मैं इतना ही बताना चाह रहा था। आप भी आगे लोगों को बताइए कि कैसे फ्रांस की सरकार अब बैकफुट पर आ चुकी है। विरोध को देख के, दुनिया भर के विरोध को देखकर हमने माना कि वो गलत था, कत्ल गारत होना गलत है, कत्ल करना गलत है, आतंकवादी गतिविधियां गलत हैं, निंदा क्या, उसकी सज़ा कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। पर चार्ली हेब्दो ने जो बेहुदा हरकत बार बार की है, अगर उसके विरोध में कोई खड़ा है तो गोदी मीडिया वालों आपके हाथ जोड़कर विनती है कि उसको दूसरा एंगल देना बंद कर दो। फ्रांस ने साफ कह दिया है कि हम उनके साथ नहीं खड़े हैं, कार्टून के हम भी खिलाफ हैं। उन्होंने कहा हम अभिव्यक्ति की बात कर रहे थे, आज़ादी की बात कर रहे थे, कुछ देशों की मीडिया ने इसको गलत तरीके से चलाया। तो कहीं ना कहीं सुधीर बाबू शायद आप पे भी इशारा है, सुधर जाइए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा साथियों, ताकि लोगों को पता चले कि क्या हालत है और कैसे बैकफुट पे फ्रांस आ गया है, पर गोदी मीडिया को समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़, हमारे लाइव टीवी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।